हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चूँकि हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके थे पार्ट ऑफ स्पीच का पहला फॉर्म नाउन हम शुरू कर चुके थे, अपने यूट्यूब पर नाउन कंप्लीट भी कर चुके थे। और हमारा जो दूसरा फॉर्म आता है पार्ट ऑफ स्पीच का, उसको हम कहते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के बारे में आज हमें जानना है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो जैसा कि हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो एक प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर ए नाउन। किसी के लिए स्टैंड लेना, ठीक है। एक प्रोनाउन क्या करता है, वो नाउन के लिए स्टैंड लेता है। कई बार वाक्यों में ना हम एक ही बात को अगर बार बार बोलने लगें तो वो बोरिंग सा लगता है। बार 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 हम मान लीजिए किसी गाय के बारे में बता रहे हैं, बार बार गाय 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 बोलें, या किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं, राम के ऊपर लिख रहे हैं तो राम के बारे में हम लिखते जाएं, बार बार राम बोलें, तो वो हमें कैसा लगेगा, कुछ ऑड सा, बोरिंग सा लगेगा। तो उसके बदले गाय के लिए इट, राम के लिए ही, वो जो स्टैंड लेता है इट और ही, गाय और राम के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट स्टैंड्स इन, जो स्टैंड लेता है किसके लिए, फॉर ए नाउन, एक नाउन के लिए। अब जनरली प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो जनरली साधारणतः देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, 5 तरह के प्रोनाउन होते हैं, राइट। सबसे पहले हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद रिफ्लेक्सिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद पर्सनल, और फिर रेसिप्रोकल। तो हम धीरे धीरे सारा सीखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है, जैसा कि वर्ड से आपको सूझ रहा है, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्ता। टू फॉर्म कम्प्लेक्स सेंटेंस, और जनरली पता है हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ किसी चीज़ को हम रिलेट करते हैं। तो जब हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं ना, जटिल वाक्य, जैसे दिस इज़ द बॉय होम आई नो, दिस इज़ द मैन हु वर्क हार्ड, यही वो आदमी है जो हार्ड वर्क करता है। दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट टू बाई, यही वो चीज़ है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। तो उस चीज़ के साथ खुद के खरीदने की चाहत को जोड़ना, उस इंसान के साथ कि वो इंसान ही मेरा भाई है। तो ये जो एक रिलेटिव रिलेशन बन रहा है हमारा वहाँ, वही हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो जनरली अगर हम समझें तो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जब हम एक साथ इंग्लिश में जोड़ते हैं ना, तो हम ऐसे कनेक्टर का यूज़ करते हैं, हु, व्हिच, व्हाट, हुज, दैट, और इस सब को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। अब हमारा सेकेंड नंबर में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स मतलब परिवर्तित होना, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि कोई लाइट निकलती है, फिर वापस वो रिफ्लेक्स होकर फिजिक्स में आती है ना, कांच पर वापस, कांच से रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट के पास वापस जहाँ से वो निकलती है, ठीक उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है सब्जेक्ट कुछ बोलता है या करता है, फिर वापस से वो उस सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ जाता है। जैसे बहुत ही ईजी तरीके से अगर इसका हम डेफिनेशन जानें, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट मेरा काम करता है वो खुद के लिए करता है। आई डू इट माई सेल्फ, ही डू इट हिमसेल्फ्स, दे डू इट देमसेल्फ्स। इसलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसको रखते हैं, अगर हम अपने बारे में बोलते हैं ना, मैं ये खुद करती हूँ, आई डू इट माई सेल्फ, आई था इसीलिए मैंने आई के लिए माई सेल्फ का यूज़ किया। दे था, दे डिड इट देमसेल्फ्स, उन्होंने ये खुद किया। तो जनरली खुद जहाँ सेल्फ रहे, इंग्लिश में आई के बदले माई लिखते हैं और सेल्फ जोड़ते हैं। अगर दे है कहीं पे सब्जेक्ट, तो हम उसके ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्स करके उसको क्या लिखते हैं, देमसेल्व्स। तो सेल्फ और सेल्फ्स का जुटना, आई सिंगुलर नंबर था इसलिए सेल्फ, और प्लूरल नंबर होने से हम एफ के बदले VES लिखते हैं, दे से देम बना जो प्लूरल है इसलिए देम सेल्फ्स। उसी तरह आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, ये सारे किस में आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जिसका हिंदी फॉर्म होता है स्वयं करना या खुद करना। तीसरा आता है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब जहाँ पे कोई प्रोनाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट में रहे, कर्म का काम करे। जैसे ही लाइक्स मी, they scold you, he killed it, राइट। मान लो किसी ने किसी एक पक्षी को या पशु को मार डाला। उसके बाद she prefers her, they work with us। तो ये सारे सेंटेंस, मी, यू, हिम,
हर, अस, देम, इट, ये सारे किस में यूज़ होते हैं? किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में हम इन सबों को मी से कभी शुरुआत नहीं कर सकते वाक्य का, हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में शुरू करते हैं, इसलिए हम इसका नाम देते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसको समझना बड़ा आसान है। चौथा हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है किसी सेंटेंस में। मतलब नॉर्मल, आई मतलब मैं, ही मतलब ही मतलब वह लड़कों के लिए, सी मतलब लड़कियों के लिए वह, यू मतलब तुम, वी मतलब हम लोग, दे मतलब दे वे लोग, और इट मतलब यह। तो इन सारे चीज़ों को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। आई गो टू स्कूल, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सी इज़ कुकिंग फूड, यू हैव डन इट, वी विल गो टू द मार्केट। तो हमेशा ये सारे किस्में किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जो आए उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज ए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दो वाक्यों के बीच एक रिलेशनशिप, मैंने भी किया उसने भी किया कोई काम को, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे इसमें जनरली यूज़ होता है ईच अदर एंड वन अनदर, दो चीज़ों का। ईच अदर मतलब एक दूसरे को, वन अनदर का भी मतलब होता है एक दूसरे को। तो एक दूसरे को जब वर्ड हम यूज़ करते हैं ना किसी भी सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ईच अदर एंड वन अनदर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इट। एग्जाम्पल क्या हो गया? जॉन एंड जिनी लाइक ईच अदर। जॉन एंड जिनी पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो एक दूसरे को सेम वर्क करते हैं, जॉन भी करता है जिनी को, जिनी भी जॉन को, इसीलिए हमने वहाँ क्या बोला? जॉन एंड जिनी लाइक ईच अदर। तो ईच अदर, वन अनदर जहाँ भी रहे उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब अगर आपको इस चीज़ को स्क्रीनशॉट में लेना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं। तो इसे आप लिख लें। कहीं भी आपको किसी भी वर्ड को जानने पहचानने में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल करें। थैंक यू।